आप कुछ कहें? जेवर अड्डे में ये बना है, बीजेपी सरकार में नहीं बना। तो किसने बनाया? ये तो समाजवादी और मायावती सरकार में बना था। इतनी मुझे ध्यान नहीं है, या तो मायावती ने बनाया था, योगी सरकार थी भी नहीं, कैसे बना दिया? उससे पहले मुआवजा बनाया, हमारे रिश्तेदार है। नहीं बना उससे पहले। मुआवजे की बात करें तो पब्लिक तो अब भी मुआवजे की नहीं, उससे पहले मुआवजा, और उसका सबसे पहले जो बना है मायावती ने उसका उद्घाटन किया था, मुझे आज भी याद है। योगी ने उद्घाटन नहीं किया, ये तो बाद में बने बनाए पे लकीर के फकीर हो गए, हमने बनाया। ऐसे थोड़ी बनता है, जो ये तो पहले ही बन चुका है। नमस्ते हिंदुस्तान, मैं अनूप कुमार। चुनाव आयोग के एक घोषणा कि आचार संहिता लगाने के तुरंत बाद ही यूपी चुनाव की सरगर्मियां जोरों से चल गई है। अलग अलग पार्टियों के अलग अलग दावे आ रही हैं, अलग अलग पार्टी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं। उसी के बीच आज हमारे साथ है नोएडा की जनता, उन्हीं से बात करेंगे। भैया, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी बार किसकी सरकार ला रहे हैं? इस बार समाजवादी सरकार। क्यों? क्योंकि समाजवादी सरकार में विकास हुए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है। और पहले मुख्यमंत्री ऐसे थे अखिलेश यादव, जिन्होंने अपना मैनिफेस्टो दो वर्ष में पूरा कर दिया था। आज तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ है जिन्होंने अपना पूरा मैनिफेस्टो 2 साल में पूरा कर दिया। आता है कि सपा की सरकार आती है तो गुंडागर्दी बढ़ जाती है। देखिए, ये आरोप तो सारे बेबुनियाद और ये सब अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। हम जिस जगह हैं और इस जगह का अगर किसी ने विकास किया है, चाहे आप मेट्रो ले लो, बालिका इंटर कॉलेज ले लो, अंडरपास ले लो। आपको पता है यूपी में 403 विधानसभा हैं, पूरे यूपी का विकास करें, केवल नोएडा का थोड़ी ना बात है। नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है। बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश में लैपटॉप नहीं मिले क्या? लैपटॉप जो वो थे, स्टूडेंट थे, सभी को लैपटॉप मिले हैं। बेरोजगारी भत्ता मिला है कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उसमें उतना ही बड़ा गुंडा होता है। नहीं, ये सब अफवाह है। देखो, ये लोगों में एक भ्रम फैला रहे हैं ये लोग, और समाजवादी पार्टी में ही विकास हुआ है। और यूपी की जनता इस बार तो योगी जी भी कर रहे हैं ना, हाईवे बना दिए, एयरपोर्ट बनवा दिए, 4 लाख रोजगार दे रहे हैं। अरे ये तो बता दो, फ्री राशन मिल रहा है आपको? क्या किसको फ्री राशन मिल रहा है भैया? किसको फ्री राशन मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है राशन कहाँ मिल रहा है? जी, आप कुछ कहें? जेवर अड्डे में ये बना है, बीजेपी सरकार में नहीं बना। तो किसने बनाया? ये तो समाजवादी और मायावती सरकार में बना था। इतनी मुझे ध्यान नहीं है, या तो मायावती ने बनाया था, योगी सरकार तो थी भी नहीं, कैसे बना दिया? उससे पहले मुआवजा बनाया, हमारे रिश्तेदार है। नहीं बना उससे पहले। मुआवजे की बात करें तो पब्लिक तो अब भी मुआवजे की नहीं, उससे पहले मुआवजा, और उसका सबसे पहले जो बना है मायावती ने उसका उद्घाटन किया था, मुझे आज भी याद है। योगी ने उद्घाटन नहीं किया, ये तो बाद में बने बनाए पे लकीर के फकीर हो गए, हमने बनाया। ऐसे थोड़ी बनता है, जो ये तो पहले ही बन चुका है। ये झूठ बोलने को मैं भी कह दूं मैंने बनाया, ऐसे कैसे बन जाए? बनाया तो पहले मायावती जी ने, मुझे इतना याद आया। किसने करवाया काम? अरे जब हमारे बाप ने हमको जमीन दी तो जोतने में हम पे क्या फर्क पड़ रहा है? अरे हमारे बाप की जमीन और हमें दे दी जोतने के लिए, तो हम तो जोतेंगे। और मकान बना दे तो हमने उस पर टीप करा दिया, प्लास्टर करा दिया, या उस पर रंग पोट करा दिया। 2017 से पहले जो सरकार थी उसने काम करवाया? हाँ, काम कराया था। तो फिर बदला क्यों आप लोगों ने? क्या ये तो 2017 से पहले की जो सरकार थी उसने काम किया था, काम किया तो फिर भाजपा क्यों लाना पड़ा? ये तो चलती रहती है सरकार, अदलती बदलती रहती है। काम भी किया पहले काम, सुनो, उससे पहले 19 साल आपको फ्री राशन मिल रहा है। 16 साल जवाहरलाल नेहरू ने काम किया, 17 साल इंदिरा गांधी ने किया, उसको क्यों बदला? 16 साल जवाहरलाल नेहरू ने, सुनो, 16 साल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे, 17 साल इंदिरा गांधी रही, उनको क्यों बदला? 10 साल मनमोहन सिंह रहे, उनको क्यों बदला? तो 5 साल में हम बदल सकते हैं, बदला नहीं बदला तो ऐसे ही बदल सकते हैं हम, योगी को भी। ये तो कह रहे कि काम किया हमने, हाईवे बनवा दिए, राम मंदिर बनवा दिया। सुनो, ना मंदिर आज बन सकता है इन पे, ना कल बन सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मंदिर बन गया, इनकी क्या ताकत है मंदिर बना दें? तो कह रहे हैं कि अगर सपा की सरकार आ जाएगी तो राम मंदिर का काम ही रुक जाएगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ताकत है जो मंदिर बनवाए या मस्जिद बनवाए। कोई इनकी ताकत नहीं है, इनकी ताकत होती तो बनवा देते आज से 1942 में, जिस समय से झगड़ा चल रहा है। कि पहले गुंडा राज था, अब गुंडा राज खत्म हो गया है। गुंडा राज आज ज्यादा है। कहाँ है? आज भी खूब लड़कियां हैं। तुम्हारे यानी बुलंदशहर में भी रेप हुआ है, 8 दिन न हुए, और हाथरस में हुआ है। इनके राज में खूब रेप होते हैं, खूब मर्डर होते हैं, खूब कत्ल हो रहे हैं। कह रहे हैं इनके तो छोटी मोटी घटना होती रहती है। ये तो सभी कहते हैं ना, हर राज में थोड़ा बहुत तो होता ही है। भाई सुनो, इनके राज में कौन सा गुंडागर्दी नहीं हो रही? खूब लाठीचार्ज होता है, सब कुछ होता है, मारपीट होती है, कौन सा काम नहीं हो रहा? महंगाई देखो, महंगाई तो इनके में और ज्यादा हो गई। राशन आपको मिल रहा है? क्या फ्री राशन? फ्री सिलेंडर दे दिया। सुनो, कहाँ दे दिया फ्री सिलेंडर? पहले 300 रुपए का सिलेंडर था, आज 1000 रुपए का सिलेंडर है, हमसे ले लीजिए। अरे जो चीज 300 रुपए मिल रही है, आज 1000 रुपए में दे रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? जो 30 रुपए लीटर पेट्रोल था आज से पहले, आज 100 रुपए लीटर पेट्रोल है। फ्री वैक्सीन लगाई जा रही है। क्या वैक्सीन? क्या वैक्सीन तो पहले से लगती है, टीटी की वैक्सीन। पहले बीमारी नहीं थी तो पहले सुनो, पहले वैक्सीन लगती थी टेटनस की फ्री,
डीपीटी की, पोलियो की पहले फ्री लगती थी, जो बीमारी पहले थी पहले फ्री लगती, कुनैन कुलेर जो बोलते हैं मलेरिया की दवाई पहले फ्री बढ़ती थी, तो आज को नहीं बढ़ रही है। क्लोरोक्विन पहले फ्री बढ़ती थी, आपको न पता हो तो मैं बताऊं कब बढ़ती थी। पहले पोलियो की दवा फ्री बढ़ती थी, कोई नया काम है? पहले जो सरकार आती है वो बढ़ रही है, उसमें क्या बात है? आपको क्या लगता है भैया किसकी सरकार आएगी? अखिलेश यादव जी की, क्यों? क्योंकि काम किया है, नौकरी दी है, सब कुछ। नौकरी तो ये भी कह रहे हैं कि 4 लाख नौकरियां हमने दी हैं। 4 लाख कहने से थोड़ी नहीं, तो फिर उन्होंने दिए। मेरिट की भर्ती हुई, अभी तक पेंडिंग में डली हुई है, ये यूपी पुलिस की भर्ती नहीं हो रही है। तो वो तो कह रहे हैं कि हम लोग रोजगार दे रहे हैं। मेट्रो पे देख लो होर्डिंग लगे हुए हैं, 4 लाख रोजगार पर ईयर, गुंडा राज खत्म कर दिया, फ्री राशन दे रहे, राम मंदिर बना दिया, काशी मथुरा बनवा दिया। और आपको क्या चाहिए? नहीं तो युवा लड़कों को मतलब उसकी थोड़ी ज़रूरत है, रोजगार की ज़रूरत है। अखिलेश यादव बैठे आएंगे, फ्री राशन आप लोगों को। मेरिट की भर्ती आएगी। अखिलेश यादव आएंगे तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। नहीं, ये सब अफवाह है, कुछ नहीं। आपको क्या लगता है भैया फिर क्या होगा आपके पास? इस बार यूपी में तो बदलाव है, ये कन्फर्म है, ये सच्चाई है, यूपी में बदलाव है। इसको लेके आ रहे हैं इस बार अखिलेश यादव। क्यों? विकास किया है उन्होंने, काम किए हैं, झूठे वादे नहीं किए ना ये उन्होंने। भी कर रहे हैं कि कहाँ विकास कर रहे हैं, क्या हुआ? कि हाईवे बनवा दिए, कहाँ बनवा दिया? राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, गुंडागर्दी खत्म कर दी। गुंडागर्दी कहीं खत्म नहीं हुई है। वो तो कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि गुंडागर्दी दूरबीन से लगा के देख लो, गुंडागर्दी कहीं है ही नहीं। अरे दूरबीन से लगा के देख लो, ये उत्तर प्रदेश में, ये लखीमपुर खीरी में क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनवा दिया। लखीमपुर खीरी में क्यों नहीं वो चला इनका कैमरा? क्या हुआ लखीमपुर खीरी में? अरेस्ट हो गए थे, कहाँ हुए? बुलडोजर चल रहे हैं। अरे कहीं अरे केशव प्रसाद मौर्य जी के घर बुलडोजर चला अभी तक? हुई उसकी जांच कोई? उनकी जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? ये कुछ नहीं है, खोखले वादे हैं इनके, धरातल पर कोई काम नहीं है। आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव, इनका कहना है कि अखिलेश यादव आएगा तो किसी धर्म विशेष पे ही काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने जाति देख के लैपटॉप नहीं दिए, उन्होंने कन्या विद्यादान जाति देख के नहीं किया है, ठीक है। और अब देख लो जातिवाद तो इस सरकार में देख लो। ये बता दो कि कितने यादव थाने, कितने पुलिस कप्तान है, कितने डीएम उत्तर प्रदेश के अंदर। आपने यादव की बात की तो कह रहे आरोप लगता है अखिलेश यादव पे केवल यादवों की भर्ती की जाती है। मैं ये कह रहा हूँ कि आंकड़े निकाल लो, कितने पुलिस कप्तान, डीएम, ऊपर से नीचे तक कितने यादव हैं, कितनी यादवों की भर्तियां हुई हैं, कितने फिलहाल पोस्टिंग पर चल रहे हैं, बताइए आप मुझे। पंकज सिंह जी विधायक हैं यहाँ नोएडा से, वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा विकास किया, हम दोबारा से आएंगे, डंके की चोट पे आएंगे। हाँ, इतना तो विकास किया है, सिर्फ एक अपना पत्थर लगवा दिया कि 3 किलोमीटर ये रोड बनवा दिया, रोड नहीं बना, सिर्फ पत्थर लग गया, इतना विकास हुआ है। अभी तक तो बात आपकी थी कि यूपी में किसकी सरकार आएगी, आप पूछना चाहिए कि नोएडा के जो मौजूदा विधायक हैं उनका कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट? देखिए, नोएडा में समाजवादी पार्टी की तरफ से जो भी प्रत्याशी आएगा, इस बार समाजवादी पार्टी साइकिल के निशान पर ही सभी वोटें जाएंगी, क्योंकि पंकज विधायक ने 81 गांवों का धरना नोएडा अथॉरिटी पर चल रहा था, तो उसमें भी किसानों के साथ कुछ नहीं हुआ। जो 64%, 10% अपना हक मांग रहे थे, उन्हें जबरन वहां से उठाकर सरकारी हॉस्पिटल में डाल दिया। और वहां की स्थिति देखो क्या है। कोई अपनी जमीन का पैसा तो मांग रहे हैं, अथॉरिटी से या सरकार से तो नहीं मांग रहे हैं सरकार का पैसा, अपना पैसा मांग रहे हैं। जमीन गई है किसान की, उसका पैसा भी नहीं देंगे ये लोग। कोई विकास नहीं किया है आज तक। 5 साल में किसी गांव में अगर पंकज सिंह आए हो तो बताओ मुझे, किसी भी गांव में नहीं आया। जा रहा है कि 10 मार्च को फिर से भगवा लहराएगा। कुछ नहीं, सब झूठा अफवाह है। अखिलेश यादव अब की बार हाँ। पक्का कहीं पलट तो नहीं जाएंगे? नहीं। जैसे काशी मथुरा राम मंदिर पे फिर से बटने जाएंगे? नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, वो बना रहे हैं, उनकी क्या ताकत है। 2017 में जब वोट दिया गया था तो राम मंदिर के नाम पे दिया गया था, और वो ही कह रहे कि उसको सबसे बड़ी उपलब्धि बताई जा रही कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, तो फिर से आप काशी मथुरा पे तो नहीं चले जाएंगे? वो लहर थी उनकी, अब नहीं है। अब तो अखिलेश यादव अब काशी मथुरा पे तो नहीं बटेंगे। देखिए, ये जो है ये बरगलाने का काम करते हैं सिर्फ, और ये ब्राह्मणों को का जितना इन्हें फ़ायदा लेना था इन्होंने ले लिया। इस बार ब्राह्मण सभी समाजवादी पार्टी के साथ है, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने विकास किया है। और मैं धन्यवाद फिर से कहूँगा, अगर अखिलेश यादव जी ने विकास किया तो सरकार बदलने की क्यों जरूरत पड़ती है? देखिए, इनके जो युवा थे, जो इन्होंने इतने झूठे वादे कर दिए, और पब्लिक में हिंदू मुस्लिम, सिर्फ हिंदू मुस्लिम और 4 करोड़ नौकरियां, 15 लाख, ये इनके सारे झूठे खोखले वादे थे जो जनता समझ नहीं पाई।
और विकास की इन्होंने बात की थी, जनता इन्हें समझ नहीं पाई इनके झूठे वादों को, लेकिन अब जनता जाग चुकी है। और मैं जो ब्राह्मण समाज इस बार उत्तर प्रदेश में जागा है और सभी समाजवादी जी ने कुछ दिन पहले एक बात कही थी कि पहले अखिलेश यादव की जब सरकार होती थी केवल अब्बा जान वालों को राशन मिलता था, केवल उन्हीं का काम होता था, बाकी लोगों का काम नहीं होता था। इस सरकार में सभी का काम हो रहा है। ये मैं क्या कह रहा हूँ, इन्हें बाबा जी को कोई ये तो है नहीं कि भाई कहीं विकास करना है, इनको तो सिर्फ बैठे बैठाए ये करना है, हिंदू मुस्लिम करा दो, बस हिंदू मुस्लिम करा दो, लड़े ना आके चुनाव। कहीं ना कहीं 2017 में हिंदू मुस्लिम पे आप लोगों ने वोट दिए थे। नहीं, राम मंदिर पे, राम मंदिर देखो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हम तो कहना चाहेंगे कि जहाँ से अखिलेश यादव चुनाव लड़े, एक बार बाबा वहाँ से चुनाव लड़के देखें, पता लग जाएगी कि अखिलेश यादव तो मना करे कि चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं। देखिए वो उनका वो है कि वो लड़े ना लड़े, लेकिन अगर अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ते हैं तो उनके सामने चुनाव लड़े, जहाँ से वो चुनाव लड़े, देखते हैं फिर क्या आरोप लगते हैं ना कि अखिलेश यादव जी तो पीठ दिखा के भाग रहे हैं चुनाव तक से। देखिए खुद हारने तक। अखिलेश यादव कभी पीठ दिखाने वाले नहीं है। अखिलेश यादव कभी भी, मैं तो आपसे एक बात और कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, कभी भी लखनऊ जाएं तो एक बार आप अखिलेश जी से मिलो और एक बार योगी मेट्रो ले आए। कौन, कहाँ पे? योगी जी कानपुर में। हाँ उसकी आ गई होगी, वो प्लास्टिक वाली आती है ना, वो आ गई होगी वाली ही जो आपके बगल में चल रही है। नहीं, हमने तो नहीं सुना ये, या तो अखबारों में आ गई थी, थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मैं अपने यहाँ पे लगा लूँ, मैं 10,000 कर्मचारियों को नौकरी देता हूँ, 10 लाख लोगों को नौकरी दी है मैंने, तो ये नहीं है, वो प्लास्टिक वाली कोई आ गई होगी। नहीं यही वाली आई है, अब चल रही है मेट्रो कानपुर में। वो कह रहे कि 70 साल से कोई सरकार नहीं कर पाई, वो हमने 5 साल में करके मेट्रो चला दी कानपुर में पहले। मैं यही तो कह रहा हूँ, अभी जो है वो भूल जाते हैं कि अखिलेश यादव ने सबसे पहले अगर मेट्रो किसी ने दी है, जो पहली मेट्रो 2012 में से पहले जो मेट्रो आई थी वो माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की देन है। उन्होंने केंद्र से पास कराया था, कांग्रेस सरकार थी। उसके बाद अगर मेट्रो किसी ने बनाई है तो अखिलेश यादव ने बनाई है, और किसी ने। इन्होंने तो बना दिया, कानपुर तक पहुंचा दी मेट्रो। हाँ, नोएडा तक रुकी वो, इन्होंने कानपुर तक काम करवाया। हाँ वो प्लास्टिक वाली बना दी भाई साहब, प्लास्टिक वाली बना दी है इन्होंने। वो चल रही है वो काम प्लास्टिक वाली जिसमें सवारी चलती है। वो उसमें सवारी नहीं चलती भाई साहब, उसमें बड़े बड़े बीजेपी के लोग बैठ के चलते हैं, उसमें आम जनता के लिए थोड़ी ना। वो प्लास्टिक की आम जनता क्यों बैठेगी उसमें, बताइए क्यों बैठेगी आम जनता उसमें? रियल मेट्रो चल रही है कानपुर में। हमें लगता है कि आप कानपुर गए नहीं है। हाँ कानपुर, लेकिन कानपुर नहीं गए हैं, ये ठीक है। करीबन 1 साल से नहीं गए हैं हम, 1 साल से कम ही समय हुआ है। लेके आए ना, 6 महीने पहले आए। बुलेट ट्रेन तो नहीं, मेट्रो आई है। नहीं, मेट्रो हमने नहीं देखी ना। कानपुर जाते नहीं ना, जानकारी नहीं है, बस आप नहीं विरोध करना है। नहीं, देखो जानकारी तो है। 6 महीने में कोई मेट्रो बन के थोड़ी तैयार हो जाती है कि पूरे कानपुर में 6 महीने में मेट्रो चल। काम तो पहले से चल रहा था ना, वो उसको चालू कर दिया गया है। काम तो सारे के सारे बंद हो गए हैं भाई साहब, जब से बीजेपी आई है। काम कहाँ हुए हैं, काम कहाँ हुए हैं इसमें? काम तो वही नहीं है कुछ, जो काम बंद पड़े। जो अखिलेश जी ने आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया था, देख लो उस पर आलू की मंडियाँ, आम की मंडियाँ, अनाज की मंडियाँ, वो सारी आज भी बंद है। इस सरकार ने तो उनके काम ही रोक दिया करके, सपा गवर्नमेंट के कामों को सबको रोक दिया है उन्होंने। तो आप यहाँ साफ तौर पे देख पा रहे हैं, नोएडा की जनता का साफ तौर पे यही कहना है कि अब की बार बदलाव होगा, हर हाल में बदलाव होगा। धन्यवाद।